उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ क्या किया, उन्होंने आकर के इसको तहस नहस करवा दिया। और इलीगल कर क्या है, यहाँ पे बैठ के लोग दारू पीते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो वो इलीगल नहीं है। खाली ये मंदिर में पूजा करना ही इलीगल है। ये मैंने पार्षद को फ़ोन लगाया है। अब यहाँ की जनता के सवालों का जवाब वो देते हैं नहीं देते हैं या किस ढंग से देते हैं ये देखते हैं, क्योंकि कोई भी रिपोर्टिंग हम करते हैं तो जनता जब शिकायत करती है। जी हमारे कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, उसका नाम है, जब से हमारी कॉलोनी में आया है जी हमारे हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहा है, हम मुसलमान भाइयों को भड़काता है। मस्जिद के बगल भैंसा कट रहा है, जिंदा अब भैंसा कट रहा है, गाय कट रहा है, हमें क्या मालूम, और बिना लाइसेंस से कट रहा है जी, और पुलिस वाले ले रहे हैं पैसा और एमसीडी ले रहे हैं पैसे। 48 घंटे का एग्जिट टाइम दे रहे हैं, अगर 48 घंटे में हमारे मंदिर को जिस तरह तोड़ा गया नहीं बनेगा तो हम दिल्ली बंद करेंगे जी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा लौटी तो जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो ये सोच रहे थे कि अब हिंदुओं की बात होगी, अब सनातन धर्म की बात होगी, अब मंदिरों की बात होगी। लेकिन अब कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं कि हिंदू खुद कहता है कि भैया हमने गलती कर दी। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 3 में है, एक पार्क में, जहाँ पर एक मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ये लगभग 40 साल पुराना मंदिर है। खबर ये है कि एमसीडी ने ही बुलडोजर चलाकर इसका जो द्वार बनाया गया था पार्क की तरफ, उसको तोड़वा दिया। कैमरामैन एक बार तस्वीर दिखाएं, आपको ये लैंटर नया नज़र आ रहा होगा। पार्क की तरफ जीना बना हुआ था, उसको बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा दिया गया। और सरकार के इस एक्शन से लोगों में गुस्सा है, हिंदुओं में गुस्सा है। और अब यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या हुआ है आज यहाँ पर? सर आए थे डीडीए वाले बिना इंफॉर्मेशन के। डीडीए वाले आए थे, एमसीडी वाले, उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया। अचानक आकर के तोड़ना चालू कर दिया। और ऐसा है, और इसको निगम पार्षद जो यहाँ के हमारे यहाँ, क्या नाम है? राम निवास गहलोत जी हैं, हाँ बीजेपी से हैं। उन्होंने आकर नारियल फोड़ा था, बोले थे कि इसी प्रकार की बात है, मंदिर बहुत पुराना है और थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसको थोड़ा रास्ता बना देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ क्या किया, उन्होंने आकर के इसको तहस नहस करवा दिया। तो किसी की शिकायत वगैरह गई थी क्या? ये हमें पता नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। शिकायत करिए ही है, जब तो इतना सब कुछ काम हुआ है, बिना शिकायत के कैसे हो सकता है? किसने की है शिकायत? ये 2-4 लोग हैं यहाँ पर जो शिकायत की है। अच्छा। हाँ, और कुछ वैसे भी आते हैं और कुछ अपने उसमें से भी आते हैं। जिनको परेशानी हो रही थी, जिनके पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने ही किया है ये गलत काम। तो गलत ही है, मंदिर कोई सभी के लिए तो है ये है, मंदिर में सभी पूजा करने आते हैं। अब बताओ, भगवान जी तोड़े जाएंगे तो कितनी गलत बात है, नहीं कितनी गलत बात है ये है। बताओ, किसी का ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया और उसको तोड़ दिया गया है। तो ये प्रशासन कह रहा होगा ना ये इलीगल है, सरकारी पार्क के अंदर जीना निकालना। पहले पूछ के बनाया गया है। और इलीगल कर क्या है, यहाँ पे बैठ के लोग दारू पीते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो वो इलीगल नहीं है। खाली ये मंदिर में पूजा करना ही इलीगल है। तो आपको लिख के दिया था उन्होंने कि आप बना सकते हैं? नहीं, ये तो हमको पता नहीं है, लिख के दिया है, पंकज भैया को पता होगा इस बात का। जी हम लोगों ने कॉलोनी वाले एक जनरल मीटिंग करी थी इलेक्शन जीतने के बाद, जिसमें हमने बोला सर आपने कुछ कस्में खाई थी, मैं सर आपने कुछ कस्में खाई थी, कुछ वादे किए थे, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोले हाँ बोलिए। मैं सर हमारी 25 गज का प्लॉट है, 22 गज का। अच्छा। इस पे मंदिर हमारा, हमने बिल्डिंग खड़ा तो कर दिया चंदा ले लेके, पर सर रास्ता नहीं, जीना चढ़ने का रास्ता नहीं है। एक रास्ता बगल में है, वो बच्चे गिर जाए, कोई हाथ पाँव टूट जाए तो सर वो रिस्की है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम लोग क्या करना है। तो विजय राज जी, प्रधान जी, हमारे पिताजी, सब हम सभी थे। तो उन्होंने बोला चलो एक नारियल मंगाओ। अच्छा। नारियल मंगाया गया, बकाया जाके उन्होंने नारियल फोड़ा, बोला एक काम करो, कोने से जीना ले लो ऊपर। पार्षद ने फोड़ा? पार्षद जी। वो फोटो भी है। वो यहाँ से उन्होंने बोला जीना चढ़ा लो। कब फोड़ा था नारियल? वो हो गया, वो 6-7 महीने से ऊपर ही हो गया। बस विधायक इलेक्शन में ये हुआ है, विधायक इलेक्शन हुआ है, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्हें क्या आंकड़ा मिला, क्या नहीं आंकड़ा मिला, जो हमारा पिछला पुराना लेंटर देख रहे हो आप, वो पुराना लेंटर है। वो सन 35 साल पुराना लेंटर है हमारा। ये हमने रेनोवेशन किया, प्लास्टर करके उस पर टाइलें लगवाएंगे। तो हमने बोला जगह तो मिल नहीं रही, गुरुजी क्या, मुझे बोला हाँ ठीक है बना लो जीना। जब जीना नहीं आपको परमिशन था, मत बोलते, मत बनाओ, यार इलीगल है, ये होगा वो होगा, तो हम भी डर जाते, नहीं करते, या फिर लोहे का जीना लगा लेते हैं। अब इन्होंने अपने जीने के चक्कर में हमारा पूरा मंदिर खंडित कर दिया।
और हमारी शिवलिंग की मूर्ति है जो हम दिखा नहीं सकते आपको, पीछे फेंक दी गई है कूड़े के भाव में। हमारी 40 साल पुरानी मूर्ति ITO से लेके आए, उस मूर्ति को क्रेन से उठा के वहाँ फेंका गया। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी जो है नहीं कर रही है। देखिए, हम तो एक ही बात बोलेंगे, जो हिंदू धर्म के आस्था के ऊपर उंगली उठाएगा हम उसके अब तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी हो, हम साथ नहीं देंगे। और अगर हमारा साथ अगर नहीं दिया गया तो गलती से भी दोबारा हमारी कॉलोनी में नहीं आए, क्योंकि हमारा कहना यही है 48 घंटे का आपको टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे का एग्जैक्ट टाइम दे रहे हैं। अगर 48 घंटे में हमारे मंदिर को जिस तरह तोड़ा गया नहीं बनेगा तो हम दिल्ली बंद करेंगे जी, दिल्ली बंद होगी। जब बुलडोजर आया आपने पार्षद को फोन वोन नहीं किया? पार्षद जी फोन बंद, स्विच ऑफ करके बैठे, फोन ही बंद कर लिया। और उल्टा उन्होंने पुलिस वालों को बोल दिया इसी उसी बंदे को उठा के बंद कर गाड़ी में। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों करा? खुद ही नारियल फोड़ के गए, खुद ही आपको बोल के गए, अचानक से तोड़वा? जी मेरा बोलना, देखिए कुछ होता है ना, इनकी राजनीति स्टंट क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं बता राजनीति स्टंट क्या है मैं नहीं मानता। मैं बता रहा हूँ, आप शाम के टाइम आप आइएगा, आपको दिखाऊंगा इस गली में दुकान अंदर है और दुकानें बाहर फैली हुई है, मुर्गे मच्छी, उनसे आप आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की हो। हमारी कंप्लेंट देने के बावजूद भी अब हमारे मंदिर बात उठी तो आप 2 मिनट में आ गए। ये तो राजनीतिक स्टंट ही तो है। एक इंसान हमारे व्यक्ति हमारे कॉलोनी में आ गया, उसके कहने पे रामनिवास गहलोत जी हर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति मैं खुल के सबके सामने बोल सकता हूँ भाई, ये बात खुल के बोल दूं? नहीं, मैं तो कन्फर्म हूँ, मैं तो कन्फर्म हूँ अपनी तरफ से जी। हमारे कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, उसका नाम है, जब से हमारी कॉलोनी में आया है जी, हमारे हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहा है। हम मुसलमान भाइयों को भड़काता है, मुसलमान भाई कई बार शिकायत कर चुके हैं, भाई ये हमें भड़काता है। हिंदुओं में उसके खिलाफ बोलता है, वो तुम्हें ये बोल रहा है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है, जब से ये आया है यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है जी। और मंदिर टूट रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, जब इसकी हरकत से। पार्षद जी उनकी बात मान रहे हैं? पार्षद जी उसके खास मित्र हो रहे हैं, मतलब आजकल पार्षद जी आजकल उनके खास मित्र हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो 22 लोग गए हैं, 22 लोग गए उनके। हमें बताया गया है कि 22 लोग हमारे उनके ऑफिस में आए थे, जिसमें मैन मुख्य। तो देखिए, एक साजिश के तहत जो है मंदिर को तोड़ा जा रहा है और इनका कहना है ये है कि शाम के वक्त यहाँ पर नशा होता है, नॉनवेज बिकता है, मुर्गे मच्छी कटते हैं, तब कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मंदिर जब बना दिया जाता है श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए, तो उसको तोड़ दिया जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे जो मंदिर तोड़ने वाला मामला है? मंदिर तोड़ने वाला मामला ये जी कि उन्होंने पहले खुद ही इसको बनाने के लिए परमिशन दी, उसके बाद में खुद ही तोड़ने के लिए बुला लिया जी। और पता नहीं कितने लोग गए हैं, कॉलोनी के ही गए हैं, जितने भी गए हैं उन्होंने कंप्लेंट करी है। बट ये है कि जो शाम के टाइम यहाँ पे पूरा मच्छी मार्केट लगता है लाइन से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और मंदिर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है इसके अंदर कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। भाई साहब, काउंसलर का एमसीडी का काम होता है, एमसीडी का काम होता है कि प्लांटेशन कराना, पार्क की सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाने। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो ना, एक एक वृक्ष, इसको सब हम ही लोगों ने लगाया है। आज तक उन्होंने घास, झाड़ू तो छोड़ो, झाड़ू नहीं, झाड़ू वाले नहीं आते सुबह। आप उनकी कोई कंप्लेंट नहीं, बस मुर्गे बच्चे कंप्लेंट दे के आ रहे हैं, तो वो पैसे लेके उनसे तो कुछ मतलब छोड़ दिया। लाइसेंस दे रहे कॉलोनी के अंदर, कौन लाइसेंस देता मुर्गे बच्चे की? कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के आस्था केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है। आप पूजा करने आते थे इस मंदिर में? हाँ, आते थे। अब इस पर बुलडोजर चल गया, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है? ये गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कैसे है? क्योंकि ये तो पार्क में बना हुआ है ना। पार्क में कहाँ बनाओ, कितना जगह लिया गया है, जीना इतना लिया गया, पूछ के ही तो करा होगा, लिख के नहीं दिया, लेकिन पूछ के तो क्या है ना काम। क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार को, जो बीजेपी हमेशा हिंदुओं की बात ज़्यादा करती है? तो कहाँ हिंदुओं की बात जारी किया उन्होंने, वो गलत किया उन्होंने तो। जीना ने किया है। हाँ। उस वाला किया क्या, वो जीना में है। शिवलिंग की तोड़ा गया, शिवलिंग वो बजरंग वाली क्या है, जीना में था। वो पूरा बना हुआ था नीम के पेड़ तर, उसके तोड़ना था। जीना तो उसका था खराब, अब उस क्या था, उसमें कुछ था बजरंग वाली का, वो पूरा नीम तर पेड़ तर वो बना हुआ था। उसमें तक उसका कोई दिक्कत नहीं था, पूजा करने के लिए है हिंदू के लिए, तो उसलिए उसका क्या दिक्कत बुझाया। इतना ठेस पहुंच रहा है आस्था को कि इस तरह से जो है मंदिर का जीना द्वार तोड़ा गया है। सबके दिक्कत है, दिक्कत क्यों है? जैसे मंदिर के पूजा है, कुछ है करने के लिए, उस ऊपर पर चढ़ना था, काम करना था, उसमें दिक्कत तो सब
ऐसे चढ़ने का रास्ता नहीं है। ऐसा रास्ता नहीं है। थोड़ी है कि उड़ के चले जाए, हम बजरंग वाली थोड़ी है जो उड़ के चले जाए। बजरंग वाली के हम तो खुद बैठ करने के लिए ऊपर खाटू श्याम बाबा बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है रस्सा टांग दे उससे लटक के चले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई साहब। हमने ये बोला भाई साहब आप बता दो पक्का करें या लोहे का जीना करें। उन्होंने बोला पक्का कर लो। हम तो उनसे ये भी बोले कि पक्का करें लोहे का जीना लें। क्या कुछ रणनीति है आपकी? हमने बोल दिया 48 घंटे का टाइम दिया हमने रामनिवास गहलोत जी को। अगर जिस तरह उनके JSO ने कोई गुप्ता थे, जो SO JE उन्होंने गुप्ता जी ने यही बहुत बोला तुम्हारे काउंसलर ने हमें भेजा है जी, हम आपके काउंसलर ने भेजा है, हमारे पे कागज है। मैंने कहा कागज दिखा, कागज भी नहीं दिखाया जी। अगर तोड़ने पर एक नोटिस दे दो, हम लोग खुद तोड़ लेते जीना भाई, हमें नुकसान तो नहीं होता, हम लोग का जीना डाल देते। अब इस तरह तो हमारे साथ मजाक बन रहा है, हमारे हिंदुओं के खिलाफ हमारी बेइज्जती हो रही है। और आज के बाद अगर ऐसा कोई नेता हमारे पास आया है तो हम उसके 48 घंटे बाद हमारा काम नहीं होता, जूते की माला पहनाएंगे हम। क्या मांग करना चाहेंगे जी? सर ये बताते हैं कि इनलीगल है, हम भी मानते हैं इनलीगल है, लेकिन परमिशन लेकर के करा गया है। लेकिन आम जनता को तो बोलते हैं इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तोड़ा गया है वो आप देख सकते हैं। उसके नीचे से कोई भी बच्चा जाएगा जा रहा है, क्या वो किसी के ऊपर भी तो गिर सकता है सर, किसी की जान जा सकती है। आप देख सकते हैं किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि वो एग्जिट गेट है, आना जाना वहीं से है। आप शाम के समय आए, आप देखें पूरा रोड ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि पूरे मछेरे लोगों ने रोड जाम कर रखा है। मस्जिद में देखें आप, MCD को पैसे मिलता है जी, पैसे ज़्यादा लाख रुपये महीना जा रहा है। मस्जिद में नए पता नहीं कहाँ से नए लड़के आ रहे हैं। इस मस्जिद की आबादी आप चेक करें, जो इस कॉलोनी का व्यक्ति नहीं है उससे ज्यादा इस मस्जिद में लोग आ रहे हैं। पता नहीं किस देश विदेश से। मस्जिद के बगल में भैंसा कट रहा है, जिंदा अब भैंसा कट रहा है, गाय कट रहा है, हमें क्या मालूम। और बिना लाइसेंस से कट रहा है जी, और पुलिस वाले ले रहे हैं पैसा और MCD ले रहे हैं पैसे। मीट खुलेआम यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही, यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही, सिर्फ गरीब आदमी को दबाने का एक कार्य कर रही है। तो आप देखिए तस्वीरें कैमरामैन दिखाए, ये मंदिर है 40 साल पुराना, और पार्षद ने खुद इजाज़त दी, खुद नारियल फोड़ा, और उसके बाद अब अचानक मंदिर का जो जीना था उस पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ चारों तरफ इलीगल काम होते हैं, इलीगल दुकानें चलती हैं, मुर्गे मच्छी की दुकानें चलती हैं, नशेड़ी बैठे रहते हैं। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उस पर पार्षद का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, न सिर्फ उसको तोड़ा गया, बल्कि जो अंदर मूर्तियां थी, शिवलिंग थी, उसको भी अस्त व्यस्त कर दिया गया, उसको भी जो है खंडित कर दिया गया। अब यहाँ के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि 48 घंटे का समय पार्षद को दिया है, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर वही स्ट्रक्चर दोबारा बनाकर तैयार नहीं किया गया तो पूरा घेराव करेंगे और इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएंगे। अगर पार्षद 48 घंटे में नहीं बनाता और दोबारा आता है तो जूतों की माला भी पहनाएंगे। इस तरह से लोगों का कहना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टुडे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।